मैं राजश्री स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजकीय महाविद्यालय श्री डोंगरगढ़। बच्चों, हम आज राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। पहले हम राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में एक सरसरी तौर से हम समझ चुके हैं कि क्या क्या विषय राजनीतिक विज्ञान के तहत आते हैं और हमें किस तरह से पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उस विषय की अपने को तैयारी करनी है। तो राजनीतिक विज्ञान की शुरुआत हम इसके अर्थ के साथ करते हैं। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है और अरस्तु ने एक बहुत अच्छी परिभाषा, बहुत प्रसिद्ध परिभाषा दी है कि मनुष्य जो है सब प्राणी में सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ और सुसंस्कृत माना जाता है और वह कानून एवं न्याय के बिना नहीं रह सकता। और यदि कोई मनुष्य बिना कानून, न्याय और समाज के रह सकता है तो वह या तो जंगली जानवर है या देवता है, अर्थात तो मनुष्य की श्रेणी से बहुत ऊपर हो जाता है, उसको मनुष्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। क्योंकि अरस्तु के अनुसार व्यक्ति के जीवन के बहुत से अंग होते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, नैतिक। तो ये जो विभिन्न पक्ष हैं, ये पक्षों का आपस में समन्वय एवं सहयोग के द्वारा ही व्यक्ति का जो सामाजिक जीवन या जो उसका जीवन है व्यवहारिक रूप से चल सकता है। तो व्यक्ति के जो विभिन्न जीवन के जो विभिन्न पक्ष होते हैं, इन पक्षों का अध्ययन किया जाता है। और जैसे कि समाजशास्त्र इसके व्यक्ति के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र जो है वो व्यक्ति के या मनुष्य के आर्थिक जीवन का अध्ययन करता है। नीति शास्त्र मनुष्य के नैतिक पक्ष का अध्ययन करता है। इस तरह से ही राजनीतिक विज्ञान है वो मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है कि जीवन का जो राजनीतिक पक्ष है वो व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करता है, उसका अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के माध्यम से किया जाता है। अब राजनीतिक विज्ञान के अर्थ को दो भागों में बांटा जाता है, एक परंपरागत और दूसरा आधुनिक। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का जब हम बात करें तो उसमें राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा को अलग अलग रूप दिया है। अब चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, अब राजनीति विज्ञान के सबसे पहले यदि हम अर्थ को समझें तो इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस जो है वो यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा के शब्द पोलिस से बना है। पोलिस का तात्पर्य होता है नगर राज्य। क्योंकि उस समय जो यूनान था वो छोटे छोटे नगर राज्यों में बंटा हुआ था, यानी छोटे छोटे राज्य थे और वो राज्य ही अपने आप में पूरा देश मान लिए जाते थे। तो उनको जो पोलिस कहा जाता था और वो पोलिस थे जिसे नगर राज्य कहते हैं, उनमें जो राजनीतिक प्रक्रिया की जाती थी उनको पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता था। पॉलिटिक्स अरस्तु की जो एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक भी है, आपने पढ़ा होगा कि पॉलिटिक्स जो है वो अरस्तु की सबसे सर्वमान्य और सर्वकालिक पुस्तक मानी जाती है, जिसमें अरस्तु ने अपने राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, दार्शनिक सभी विचारों को उसमें उल्लेख किया है। तो पॉलिटिक्स है वो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाला भाग है और पोलिस एवं नगर राज्यों को कहा जाता था। इस तरह से पॉलिटिकल साइंस बनकर निकल कर आया। तो इसका स्वाभाविक अर्थ हुआ कि जो राज्य के इस विकसित जो स्वरूप है, राज्य का स्वरूप वर्तमान में विकसित और विस्तृत रूप से संबंधित विषय, उसको राजनीतिक विज्ञान कहा जाने लगा। क्योंकि पहले नगर राज्य थे उनका, क्योंकि उस समय ग्रीक में नगर राज्य ही अपने आप में संपूर्ण देश थे। आज जो नगर राज्य हैं वो अपने आप में एक बड़ा विशाल, जैसे अमेरिका है, भारत है या चीन है, रूस जैसे देश माने जाते हैं। तो वो अपने नगर राज्यों के माध्यम से उन्होंने राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन शुरू किया था और वो विकसित और विस्तृत रूप होकर फिर राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस कहा जाने लगा। इस तरह से इस विषय की परिभाषा अलग अलग रूप में की जाने लगी। तो परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीतिक विज्ञान को 3 अर्थों में अध्ययन किया जाता है। इसकी परिभाषा 3 अर्थों में की जाती है। सबसे पहला ये कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन है, कि राजनीतिक विज्ञान में जो विद्वान है, जो परंपरागत दृष्टिकोण के विद्वान है, वो ये मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में सिर्फ राज्य का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कि राजनीतिक विज्ञान उसे कहते हैं जो सिर्फ राज्य का अध्ययन करता है। इस संबंध में ब्लंटशली ने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और वह ये समझने की कोशिश करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उसकी मुख्य आवश्यकताएं क्या है और किन रूप में अभिव्यक्त होती है और राज्य का विकास कैसे होता है। इस तरह से ब्लंटशली ने राजनीतिक विज्ञान की एक सिर्फ राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषा दी है। उनका मानना है कि राजनीतिक विज्ञान सिर्फ राज्य का अध्ययन करता है और सरकार एवं अन्य विषयों का अध्ययन नहीं करता है। सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो प्रसिद्ध विद्वान है गार्नर,
उनकी परिभाषा राजनीतिक विज्ञान के राज्य के अध्ययन के रूप में मानी जाती है। तो गार्डनर ने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत दोनों राज्य में ही हो जाता है, यानी कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन की शुरुआत ही राज्य से होती है और अंत भी राज्य में ही हो जाता है, यानी कि राजनीतिक विज्ञान राज्य से बाहर कुछ भी नहीं देखते, उसके लिए राज्य का अध्ययन ही सब कुछ है। गुडनॉव, एक्टन और जकारिया है आदि विद्वान हैं, उन्होंने भी गार्डनर के इन्हीं विचारों का पक्ष लिया है और उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को सिर्फ राज्य के अध्ययन तक ही सीमित रखा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये उनका विचार है, ये सीमित विचार है, क्योंकि हम जब राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ राज्य को शामिल नहीं किया जा सकता, उसके अंदर तो बहुत सारे अंग होते हैं। राज्य की जो प्रशासनिक संस्थाएं होते हैं, राज्य के विभिन्न अंग होते हैं, उन सब का अध्ययन करना होता है। सरकार किस तरह से संचालित होती है, सरकार का निर्माण कैसे होता है, तो वो भी राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में शामिल होता है। तो ये परिभाषाएं कुछ जो ये मानती है कि राज्य का अध्ययन ही सिर्फ इस विषय का मात्र कार्य है, तो ये सीमित या जिसको हम कहते हैं कि पूर्ण परिभाषाएं नहीं मानी जाती है। दूसरे जो विद्वानों का समूह है वो ये कहता है कि राजनीतिक विज्ञान सिर्फ सरकार का अध्ययन है, यानी कि वो सिर्फ सरकार का अध्ययन करता है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है जो एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस नामक पुस्तक लिखी थी लिकोक ने। तो उस पुस्तक में लिकोक ने इस परिभाषा को दिया है कि राजनीतिक विज्ञान और सरकार से संबंधित विद्या है, इसमें सिर्फ सरकार का अध्ययन किया जाता है, सरकार का निर्माण कैसे होता है, सरकार के अंग क्या है और सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य क्या संबंध है। तो ये राजनीतिक विज्ञान सिर्फ सरकार का अध्ययन करती है। इसके अलावा सिले है, लिको की हमने परिभाषा देख ली, और सिले भी राजनीतिक विज्ञान को सिर्फ सरकार के अध्ययन तक सीमित रखते हैं। सिले ने भी जो परिभाषा दी है वो बहुत प्रसिद्ध परिभाषा दी है। उनके अनुसार राजनीतिक उसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान सरकार का उसी प्रकार अध्ययन करता है जिस प्रकार संपत्ति शास्त्र जो संपत्ति का अध्ययन करता है, जीवशास्त्र जो जीवन का अध्ययन करता है, और बीज गणित है वो अंकों या ज्यामिति शास्त्र ज्यामिति, लंबाई, चौड़ाई इन सब का अध्ययन करती है। इसी तरीके से राजनीतिक विज्ञान भी सिर्फ सरकार का अध्ययन करती है। तो हम देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान की ये परिभाषाएं भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे तत्व हैं जो छूट गए हैं। सिर्फ सरकारी राजनीति नहीं है, राजनीतिक विज्ञान नहीं है, इसके बहुत से हिस्से हैं। राज्य भी इसी के अंतर्गत आता है, राज्य के संगठन, राज्य का निर्माण, राज्य के विभिन्न अंग। तो ये परिभाषा को हम पूर्ण नहीं मान सकते हैं। अब आगे आता है कि राजनीतिक विज्ञान का जो विद्वान ये मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान संकीर्ण नहीं है, ये विस्तृत है और इस न सिर्फ राज्य का बल्कि सरकार का भी अध्ययन करती है, और यानी कि राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन से संबंधित है। तो उनमें सबसे प्रथम है वो प्रमुख हो गिलक्राइस्ट माने जाते हैं। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार की जो सामान्य समस्या हैं उन दोनों समस्याओं का अध्ययन करता है, अर्थात राज्य का भी अध्ययन करता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कि कौन कौन से तत्व राज्य की उत्पत्ति में सहायक हैं, और राज्य की उत्पत्ति के इतिहास क्या रहा है, इनका अध्ययन करता है। साथ ही सरकार की विभिन्न संस्थाओं के, सरकार के विभिन्न अंगों का और उनकी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करता है। डिमोक ने इसे इसी प्रकार परिभाषित करते हुए लिखा है कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। हम देखते हैं कि राज्य एक अमूर्त संस्था होती है। राज्य क्योंकि राज्य हमें दिखती नहीं है, राज्य एक अमूर्त है। अमूर्त किसे कहते हैं? अमूर्त वो होता है जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, सिर्फ उसको एक विचार के रूप में उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो राज्य एक विचार है, एक भाव है। तो राज्य का जो भाव है वो एक साध्य है और सरकार उसका साधन है, यानी कि साधन राज्य और सरकार उसका साध्य। तो दोनों का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान में किया जाता है। साध्य और साधन के बिना साध्य संभव नहीं है और साध्य के बिना साधन संभव नहीं है। तो इन दोनों को मिलकर आपस में राजनीतिक विज्ञान का निर्माण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम राजनीतिक विज्ञान की एक व्यापक परिभाषा दें तो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान जो है समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य, सरकार तथा इनसे संबंधित जो अन्य संगठन हैं उन सब संगठनों का अध्ययन इसमें किया जाता है। यह परंपरागत दृष्टिकोण राजनीतिक विज्ञान का माना जाता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।